हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद ट्रिक पर। दोस्तों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस करने वाले हैं। दोस्तों, हमने परसेंटेज को ख़त्म कर दिया है। अब हम आज प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। तो आज प्रॉफिट एंड लॉस में क्या है, पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बातें करेंगे। उसके बाद में फिर धीरे धीरे हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि जो प्रॉफिट एंड लॉस में जो बेसिक जो टर्मिनोलॉजी जो यूज़ की जाती है, जैसे कि अपना क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य हो गया और जो अंकित मूल्य हो गया, ये सारी चीज़ें, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे और कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी आज हम करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा सेशन। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्रय मूल्य क्या होता है। ठीक है, क्रय मूल्य, इसको हम बाद में मतलब क्वेश्चन जब करेंगे तो सिर्फ हम सीपी बोलेंगे इसे। ठीक है, आगे याद रखना कि इसे सिर्फ सीपी बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस। तो क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य वह प्राइस होता है जिस पे हम कोई वस्तु को खरीदते हैं। जैसे कि हमने कहा कि हमने 10,000 रुपये में कोई बाइक खरीदी। ठीक है, तो ये जो 10,000 रुपये है, ये क्या है? ये हमारा क्रय मूल्य है। ठीक, तो उसी तरीके से हम बात करते हैं फिर विक्रय मूल्य की। इसे हम क्या कहेंगे क्वेश्चन में? एसपी, सेलिंग प्राइस। ठीक, तो विक्रय मूल्य क्या होता है कि जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं, ठीक है, जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं उसे हम क्या कहेंगे? विक्रय मूल्य। इसके बाद में तीसरी बात करेंगे हम किसकी? अंकित मूल्य की। जिसको हम कहेंगे एमपी। ठीक, एमआरपी भी जिसे हम कहते हैं। तो ये अंकित मूल्य क्या होता है कि अंकित मूल्य वह अधिकतम मूल्य होता है जिस पर कोई वस्तु बेची जा सकती है। मतलब एमआरपी से ऊपर कोई भी वस्तु नहीं बेच सकते हम। ठीक है, और जो एमआरपी पर ही हमें डिस्काउंट मिलता है। ठीक, तो उसके बाद में ये हो गया हमारा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। ठीक, और इसमें हम बात करेंगे फिर क्या है कि प्रॉफिट की, कि लाभ क्या होता है। लाभ क्या होता है या प्रॉफिट। ठीक, तो लाभ क्या होता है? लाभ होता है हमारा सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसमें ये चीज़ याद रखना दोस्तों, जब भी हमें लाभ होगा तो हमारा जो विक्रय मूल्य है वो ज़्यादा रहेगा क्रय मूल्य से। ठीक, तो उसके बाद में बात करते हैं हम हानि की, जिसे हम क्या कहते हैं? लॉस। तो लॉस क्या होगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो इसमें एक चीज़ क्या याद रखना है कि जब भी हमें लॉस होगा तो हमारा जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य से ज़्यादा रहेगा। ठीक, तो ये हो गया लाभ और ये हानि। उसके बाद में हम बात करते हैं कि लाभ परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम। अब लाभ परसेंटेज, तो एक चीज़ और ये भी याद रखना कि जब भी हमें लाभ होता है या हानि होंगी तो ये हमेशा क्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में होंगी। ठीक है, तो लाभ परसेंटेज क्या होगा? ये लाभ बटे क्रय मूल्य। अब परसेंट हमें निकालना होता है तो हमें क्या करना होता है? 100 से गुणा करना होता है। ठीक, तो ये हो गया लाभ परसेंट। फिर बात करते हैं हम हानि परसेंट की। तो हानि ये भी हमेशा क्रय मूल्य पर ही कैलकुलेट होंगी। तो ये होगा हमारा हानि परसेंट। ठीक, तो ये होगी बात। उसके बाद में हम बात करते हैं डिस्काउंट की, कि डिस्काउंट क्या होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बट्टा। तो डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। जैसे कि कोई वस्तु का जो एमआरपी दिया हुआ है 10,000 रुपये, तो वो दुकानदार हमें डिस्काउंट देता है कि बोलता है कि हमने आपको 10% डिस्काउंट जब देंगे तो हम आपको ये वस्तु इतने की पड़ेंगी। तो डिस्काउंट किस पर दिया जाता है? हमेशा अंकित मूल्य पर। तो डिस्काउंट जो कैलकुलेट किया जाता है हमेशा एमआरपी पे कैलकुलेट किया जाता है। तो इसका परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना। ठीक, तो दोस्तों इतनी चीज़ों का इसमें यूज़ होगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें ये आपको पूरी पता होनी चाहिए। ठीक, तो इसके बाद में हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस
के बारे में इसमें हम बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन हम करते हैं कि जैसे कि मुझे दिया हुआ है सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस मुझे दिया हुआ है 6,000 रुपये और क्वेश्चन में मुझे कहा गया है कि प्रॉफिट जो है वो दिया है वो 66 सही 2/3%। तो मुझे बताना है इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा ये हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो सबसे पहले तो इस परसेंटेज को हमें भिन्न में कन्वर्ट करना आना चाहिए कि ये 66 से 2/3% होता क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि उस दिन मैंने परसेंटेज वाले चैप्टर में आपको बताया था कि जो बेसिक परसेंटेज होते हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि 33 सही 1/3% होता क्या है 1/3। तो अब ये जो है ये इसका कितने गुना दिख रहा है आपको, 2 गुना है। ठीक, तो ये 2 गुना है इसका मतलब यहाँ पे भी 2 से गुना कर देंगे हम। तो ये क्या हो जाएगा 66 सही 2/3%। इसका मतलब कि 66 सही 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं 2/3। अब ये जो नीचे जो डिनोमिनेटर होता है मैंने कहा आपको कि ये मूल संख्या है। इसका मतलब 3 रेशियो बराबरी से किसके बराबर है, सीपी एसपी हमें पूछा हुआ है। तो ये 3 रेशियो किसके बराबर में है, अब 2 का प्रॉफिट हुआ मतलब 5 में बेचा होगा उसने। तो 3 रेशियो बराबर किसके हैं 6,000 के। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 2,000। अब हमें बताना है 5 रेशियो की वैल्यू, तो गुना कर देंगे 2,000 से। तो हमारा जो एसपी है वो निकल के आ जाएगा कितना 10,000। तो बस हमें यही चीज़ें बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए कि परसेंटेज से कैसे भिन्न में जाना है। तो मतलब और उसके बाद में भिन्न से कैसे परसेंटेज में आना है, ये सारी चीज़ें बेसिक जो हमने पढ़ा है परसेंटेज में यही सारी चीज़ें यहाँ पर यूज़ होने वाली है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि परसेंटेज को आप अच्छे से पढ़ना, जिससे क्या होगा कि आगे की जो ये चैप्टर है तो ये सारे चैप्टर आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस भी हमारा हो जाएगा उसी मतलब परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से ही, जो भिन्न वाला जो कॉन्सेप्ट है। उसके बाद में जो हमारा CI/SI वाला जो है वो भी इजी वे में हो जाएगा इससे। ठीक है, रेशो पर और उसके बाद में एलिगेशन मिक्सचर ये सारे चैप्टर इसमें आसानी से हो जाएंगे। ठीक, तो ये बेसिक था आज। ठीक, हाँ दोस्तों, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो बिल्कुल बेसिक के रहेंगे। तो मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे। जैसे कि मैं कहूँ कि मैंने कोई वस्तु 10,000 रुपये में खरीदी। ठीक है, 10,000 रुपये में ये मेरा सीपी दिया हुआ है, मतलब कि कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है 10,000 रुपये। ठीक, 10,000 रुपये में मैंने कोई वस्तु खरीदी। अब मैं इसे 12.5% के लाभ पर बेचता हूँ, 12.5% के लाभ पर इसे बेचता हूँ। ठीक, अब 12.5% के लाभ पर मैं बेच रहा हूँ, तो मैं इसे मेरा जो एसपी होगा, जो सेलिंग प्राइस है, वो मुझे बताना है। तो मैं कैसे बताऊँगा। ठीक, तो 12.5%। अब 12.5% मतलब कि भिन्न में क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि 12.5% होता है 1/8। अब इसमें एक चीज़ क्या हमें पता होनी चाहिए, जो भी डिनोमिनेटर में आएगा, जो हर में आएगा नीचे, तो ये जो है ये हमेशा एक्चुअल वैल्यू रहेंगी, मतलब जिस पर हमें चीज़ें कैलकुलेट करनी। अगर मैं बोलूँगा कि मुझे 12.5% का लाभ हुआ किस पर, विक्रय मूल्य पर, तो मुझे ये जो नीचे जो संख्या रहेंगी, जो नीचे जो रेशो रहेगा, तो ये हमेशा मूल संख्या होगी। इसके ऊपर ही हम चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब क्या है, ये जो कॉस्ट प्राइस है, ये जो क्रय मूल्य है, ये 8 है, और ये जो 1 है ये इसका 12.5% है। ठीक है, ये 8 हमारा क्रय मूल्य है, ये 1 जो है ये 8 का 12.5% है। इसका मतलब कि जो भी डिनोमिनेटर में रहेगा वो हमारा मूल वैल्यू रहेंगे, इसके ऊपर ही हम चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो 8 रेशो है वो किसके बराबर दी हुई है हमें क्वेश्चन में, 10,000 के बराबर। तो 4 से काट देंगे 2 बार, 4 से इसको काट देंगे 2 बार, 4 पंचे 20, फिर 2 से इसको काटेंगे हम, तो कितना, 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ गई 1250 रुपये। तो ये 1 रेशो ये क्या है, मेरा प्रॉफिट है।
क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया आपको 1/8 ये एक रेशियो जो है प्रॉफिट है। तो ये 1250 जब जुड़ जाएगा इसमें 10,000 में, तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो निकल के आ जाएगा ये हमारा सेलिंग प्राइस है, मतलब कि ठीक। तो ये है इसका बेसिक। उसके बाद में एक आधी क्वेश्चन और करते हैं। एक वस्तु का जो मैंने कहा कि एमआरपी जो है वो दिया हुआ है मुझे 5,000 रुपये। अब एमआरपी तो मैक्सिमम प्राइस होती है, ठीक है, मतलब इसको लिस्ट प्राइस भी कहा जाता है, ठीक। तो उस दुकानदार ने हमें क्या किया, डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट कितना दे दिया उसने, 33 सही 1/3% का, ठीक। इसमें कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, तो 20% रख लेते हैं अभी के लिए। 20% का डिस्काउंट उसने हमें दे दिया। तो मुझे बताना है उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, मतलब उस दुकानदार ने उस वस्तु को कितने में बेचा है, ठीक। तो ये 20% है। अब 20% का भिन्न में क्या होगा, 1/5। अब ये जो 5 है ये यहाँ पर अब हमारा अंकित मूल्य का काम करेगा। तो मैंने बताया कि डिनोमिनेटर में जो भी संख्या आएंगी वो संख्या हमेशा मूल वैल्यू रहेंगी, मतलब उसी के ऊपर चीज़ें कैलकुलेट होंगी, ठीक। तो अब ये 5 हमारा क्या होगा, अंकित मूल्य। अब ये 1 जो है ये डिस्काउंट है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि नीचे वाला क्या था, कॉस्ट प्राइस था, मतलब कि क्रय मूल्य था। तो इस क्वेश्चन में वो क्या है, अंकित मूल्य है। अब ये 1 जो है ये 20% है इस 5 का, तो ये 1 जो है ये हमारा डिस्काउंट है, ठीक, ये हमारा डिस्काउंट है। अब 5 बराबरी से हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 5,000। तो 1 बराबरी से कितना आ जाएगा, 1,000। अब ये हमारा डिस्काउंट निकल के आ गया 1 बराबरी से 1,000। अब क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि विक्रय मूल्य कितना होगा। मैंने विक्रय मूल्य आपको बताया था कि विक्रय मूल्य क्या होता है। अगर जैसे डिस्काउंट जब हम एमपी में से, जैसे कि डिस्काउंट मतलब क्या होता है, इस एमपी में से अगर हम डिस्काउंट को हटा देते हैं, नहीं ये सेलिंग प्राइस को हटा देते हैं, तो क्या आ जाता है हमारा डिस्काउंट, ठीक। तो ये डिस्काउंट है। अब क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, सेलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट कितना है मेरा, 1,000 रुपये, और जो एमपी है मेरा वो अंकित मूल्य वो कितना है, 5,000। तो मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो निकल के आ जाएगा 4,000। ये हमारा आंसर होगा, ठीक। अब कुछ और क्वेश्चन हम करते हैं इसमें। जैसे मैं कहूँ कि एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 4,000 रुपये है, ठीक। और उसने नहीं, एक वस्तु का जो एमपी है मतलब कि अंकित मूल्य वो 4,000 रुपये है, और वो डिस्काउंट दे रहा है 10% का, फिर भी उसे प्रॉफिट हो रहा है 5% का। तो मुझे बताना है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ठीक। तो डिस्काउंट देने के बाद में भी उसे प्रॉफिट हो रहा है, तो मुझे बताना है कि उसका वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो इस क्वेश्चन को मैं क्या करूँगा, 10% मतलब क्या होता है, 1/10। अब ये मेरा यहाँ पर क्या रहेगा, एमपी, और ये मेरा क्या रहेगा, डिस्काउंट, ठीक। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये एमपी है और ये मेरा क्या है, एसपी।
तो क्योंकि जब मैं एमपी में से इस डिस्काउंट को घटाऊंगा तो मेरा एसपी निकल के आ जाएगा, मतलब सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। तो एमपी कितना दिया हुआ है मुझे 10। अब मैं जब इसमें से इस डिस्काउंट को घटा दूंगा तो मेरा सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा कितना 9। अब वो फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रॉफिट मुझे 5% का हो रहा है। अब प्रॉफिट मतलब 5% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 1/20। अब ये मेरा यहाँ पर क्या रहेगा डिनोमिनेटर, क्योंकि प्रॉफिट मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि प्रॉफिट हो या लॉस हो ये हमेशा किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर, क्रय मूल्य पर होता है। और ये क्या है, उसका लाभ है, मतलब ये प्रॉफिट है। ठीक, तो मैं लिख सकता हूँ कि सीपी और एसपी का क्या रेशियो है। सीपी मेरा कितना है 20 और प्रॉफिट हो रहा है, मतलब एक का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब जो सेलिंग प्राइस है एक का प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 21। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि क्वेश्चन में कॉमन क्या है, एसपी कॉमन है, इधर भी एसपी इधर भी एसपी, तो ये चीज़ को कॉमन है तो इसको इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो अलग अलग हो नहीं सकती ना, क्योंकि यहाँ पर भी दोनों चीज़ जब कॉमन है तो उनको इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 21 और 9 को कॉमन करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वल करना है तो 21 में हम 3 का गुणा कर देते हैं और ऊपर 7 का गुणा कर देते हैं। जब इधर नीचे 3 का गुणा होगा तो इधर भी 3 का गुणा होगा और इधर भी 7 का गुणा होगा। ठीक, तो इसका मतलब अब मेरा रेशियो निकल, अब जो रेशियो निकल के आएगा, अब ये कितना है 70 और ये कितना हो गया 63, ये दोनों बराबर हो गए। ठीक, अब क्वेश्चन में मुझे एमपी दिया हुआ है, एमपी मतलब 70 रेशियो, 70 के बराबर मुझे दिया हुआ है, 70 रुपये के बराबर। तो ये हो गया एक रेशियो की वैल्यू निकल गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था मुझे, सीपी। अब सीपी कितना है 60 रेशियो 60, तो ये कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 6 जो कि 24 7, तो ये हमारा सीपी निकल के आ जाएगा। ठीक, तो ये पॉइंट में आएगा ये। ठीक, तो ये तो मैंने खुद ही बनाया है क्वेश्चन, इसलिए सारा। तो ये मेरा निकल के आ गया कॉस्ट प्राइस। अब मैं यहाँ एसपी भी निकाल सकता हूँ यहाँ से क्वेश्चन में मैं, क्योंकि एक रेशियो की वैल्यू मेरे पास में आ गई। अब मैं यहाँ से एसपी भी निकाल सकता हूँ। ठीक, तो सारी चीज़ें यहाँ से निकल के आ जाएंगी। तो ये थे दोस्तों, आज हमने बेसिक पूरा डिस्कस कर लिया है। कल हम कुछ क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस इसमें करेंगे कि कैसे क्या क्वेश्चन बनते हैं इसमें, वो सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में कल मतलब जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे हैं और जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से, वो सारी चीज़ें हम करेंगे इसमें। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और इस तरीके के और सेशंस देखने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा। आपके सब्सक्राइब की और लाइक की हमें ज़रूरत है। थैंक यू।